हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं एडिटोरिया बुक जो कि दिसंबर 2021 तक अपडेटेड है। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पर पूरा एडिटोरिया बुक ख़त्म होने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव थ्योरी भी होगा। तो हम सब्जेक्टिव ले रहे हैं और आपके सर विपिन सर जो कि ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो कि 6ठा संस्करण जारी किया गया। जारीकर्ता कौन होता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण जो है कौन जारी करते हैं? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर को जो है लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत एवं विजयवाड़ा इस रैंकिंग में दूसरा एवं तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ इंदौर है और फॉरेस्ट मूवर सिटी होशंगाबाद है। और 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में बीटा है, जबकि फॉरेस्ट मूवर सिटी में कोई नहीं। नेक्स्ट है 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ नई दिल्ली और होशंगाबाद फॉरेस्ट मूवर सिटी में प्रथम स्थान। नेक्स्ट है 3 लाख से 10 लाख की श्रेणी में नोएडा स्वच्छता में और हुबली जो है फॉरेस्ट मूवर में। नेक्स्ट है 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नवी मुंबई जो है फर्स्ट पर है स्वच्छता में और फॉरेस्ट मूवर में है मेरठ। नेक्स्ट है 40 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में अहमदाबाद जो है फर्स्ट शहर है जो कि स्वच्छता में है और ब्रूहट बेंगलुरु जो है फॉरेस्ट मूवर में है। नेक्स्ट है 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ को मिला है, जो कि लगातार तीसरे वर्ष मिला है इसे। और फॉरेस्ट मूवर स्टेट में कर्नाटक को जो है फर्स्ट स्थान मिला है। अब 100 से कम भी शहर होगा तो उसका भी लिस्ट जारी किया गया है। तो उसमें जो है फर्स्ट कौन है? सबसे फर्स्ट स्वच्छ राज्य जो है झारखंड को मिला, जो कि लगातार दूसरे वर्ष रहा है। और फॉरेस्ट मूवर स्टेट जिसमें कि मिजोरम जो है मूवर में जो है फॉरेस्ट मूवर में मिजोरम और स्वच्छ में झारखंड। नेक्स्ट है वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है, क्योंकि वाराणसी गंगा नदी के किनारे है ना। नेक्स्ट है गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फॉरेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया है। नेक्स्ट है अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ जो है छावनी बोर्ड के रूप में घोषित किया गया है। बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक में लखनऊ को दिया गया है, क्योंकि राजधानी है तो बेस्ट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक में लखनऊ। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरों ने भाग लिया है। इसे दुनिया का सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण कहा गया है। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग शहरों की घोषणा की गई। 5 स्टार के तहत 9 शहरों को चुना गया है, जबकि 3 स्टार के तहत 143 शहरों को चुना गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लौर और देवास शीर्ष प्रदर्शनकारी के रूप में उभरे हैं। जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते हैं। महाराष्ट्र जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा 92 पुरस्कार जीते हैं। अब है अगला इंडेक्स पब्लिक अफेयर इंडेक्स। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर पीएसी द्वारा, पीएसी का फुल फॉर्म भी आ सकता है तो पब्लिक अफेयर सेंटर, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। यह इंडेक्स राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है।
ओवरऑल परफॉर्मेंस राज्यों की स्थिति में बड़े राज्यों में केरल प्रथम और छोटे राज्यों में सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो पुदुचेरी। इस सूची में बिहार का स्थान जो है 17वां है, 1.343 स्कोर के साथ 17वें स्थान पर रहा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बिहार। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021। नेशनल लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यानी पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। प्रथम स्थान इसमें किस राज्य को मिला है तो गुजरात को, जो कि स्कोर 3.66 लाए हैं। नेक्स्ट है द्वितीय स्थान पर कौन तो हरियाणा, जो कि स्कोर 3.52 लाए हैं। अगली बात कर ली जाए, पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। इस सूचकांक में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ तथा बिहार का स्कोर जो है 2.77 है। बिहार वाला जो भी है बिहार के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे दरोगा हो गया, बीपीएससी आने वाला एग्जाम है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिहार का सूचकांक बिहार वाला एग्जाम देने वाले जरूर याद रखें। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई, नवंबर 2021 में जारी किया गया। यह सूची गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ना। उसके बाद इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य भारत के किसी राज्य में पुलिस स्टेशन में सुधार करना है। पुलिस स्टेशन में फर्स्ट की बात कर ली जाए तो प्रथम स्थान सदर बाजार पुलिस स्टेशन को मिला, जो कि न्यू दिल्ली में है। द्वितीय स्थान गंगापुर पुलिस स्टेशन, जो कि गंजम उड़ीसा में है। तृतीय स्थान भट्टू कलाम थाना, जो कि फतेहाबाद हरियाणा में है। और 10वां स्थान रामपुर चौराम थाना, जो कि अरवल बिहार में है। यानी बिहार का भी एक है जो कि 10वां स्थान पर पुलिस स्टेशन है, जो कि अरवल जिला में है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान केरल को रहा। प्रथम स्थान राज्यों में केरल स्कोर 75 के साथ, द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु स्कोर 74 के साथ, और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, जो कि 72 रैंक के साथ स्कोर के साथ। नेक्स्ट है राज्यों में सबसे अंतिम स्थान जो है किसका रहा, बिहार का, स्कोर 52 के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। नीचे से दूसरा स्थान झारखंड का रहा। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का, जो कि 79 स्कोर के साथ, जो कि ओवरऑल सब में सबसे अधिक है। नेक्स्ट की बात कर ली जाए, विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन। गरीबी नहीं तमिलनाडु, भूखमरी नहीं केरल। यानी भूखमरी नहीं इसमें अच्छा प्रदर्शन कौन किया है तो केरल। अच्छा स्वास्थ्य में गुजरात। गुणवत्ता वाली शिक्षा में कौन आगे रहा तो केरल। लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़। साफ पानी और सफाई में आगे गोवा। फिर अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे अधिक रहा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन अच्छा रहा तो गुजरात। असमानता में कमी किस में रहा तो मेघालय में। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जो कि मार्च 2021 में जारी किया गया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया जाता है, मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों जो कि बड़े शहर कहलाते हैं, और मिलियन से कम आबादी वाले शहर जो कि छोटे शहर कहलाते हैं। बड़े शहरों में रहने योग्य शहर जो कि प्रथम स्थान है तो बेंगलुरु, जो कि 66.7 यानी 66.7 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर कौन रहा तो बेंगलुरु। द्वितीय स्थान पर पुणे और थर्ड पर अहमदाबाद, बड़े राज्यों की श्रेणी में। और बात कर ली जाए छोटे राज्यों की श्रेणी में जो कि मिलियन से कम में, तो प्रथम स्थान शिमला का रहा जो कि 60.93 स्कोर के साथ। द्वितीय स्थान भुवनेश्वर का रहा और थर्ड स्थान सिलवासा का रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां रहा। पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में 33वां है ना। सबसे बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन जो किया है श्रीनगर है ना, 49वां। और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन किया मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है।
नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संस्थान की सूची, है ना, इंडिया रैंकिंग 2021, जो कि 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया था, NIRF इंडिया रैंकिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, अगर पूछ लिया जाए NIRF का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा। छठा संस्करण है। उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान दिया गया है। ओवरऑल की बात कर ली जाए तो IIT मद्रास को, दूसरा स्थान IIESC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस जो कि बेंगलोर में है, इसका दूसरा स्थान रहा। और विश्वविद्यालय में बात कर ली जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, वही इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस। इंजीनियरिंग श्रेणी में बात कर ली जाए प्रथम तो IIT मद्रास। अब प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को। विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर को प्रथम स्थान। दंत चिकित्सा श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटक को। वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की को। अनुसंधान श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर को। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, और कॉलेज श्रेणी में मिरांड हाउस को, जो कि न्यू दिल्ली में है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया। इस रैंकिंग को टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? टाइम हायर एजुकेशन। भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों को जो है इसमें जगह दिया गया। IISc बेंगलोर को 301 से 350 रैंकिंग के बीच, और IIT रोपड़ को 351 से 400 रैंकिंग के बीच, और IIT इंदौर को 401 से 500 रैंकिंग के बीच में। नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो बिहार के टॉप 3 विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान जो है ऑक्सफोर्ड, विश्व के टॉप 3 विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दिया गया, जो कि ब्रिटेन में है। और द्वितीय स्थान जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है, और तृतीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जो कि जारी करते हैं इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा, जबकि दूसरा तेलंगाना और तीसरा असम। ओवरऑल पुलिस की सबसे खराब प्रदर्शन में बिहार हर इंडेक्स में नीचे ही रहता है। नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो भारत नवाचार सूचकांक 2.0 जो कि जनवरी 2021 में प्रकाशित हुआ। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है दूसरे संस्करण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया। इस सूचकांक को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। विभिन्न राज्यों की श्रेणी में, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, और पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व राज्यों की श्रेणी में। बड़े राज्यों की में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को, तृतीय स्थान तमिलनाडु को, और अंतिम बिहार। देखिए इसमें भी बिहार लास्ट ही है। बिहार का हालत बहुत खराब है। और अगर बात कर ली जाए पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में तो प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश को और द्वितीय स्थान उत्तराखंड को, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो प्रथम स्थान दिल्ली को ही रहेगा, और द्वितीय अंतिम स्थान जो है लक्षद्वीप को, अंतिम स्थान लक्षद्वीप को। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त है। यानी ओवरऑल में बात कर ली जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य और बड़े राज्यों की श्रेणी में, तो सभी को मिलाकर दिल्ली को प्रथम स्थान दिया गया है, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान है ना। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20। PGI के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है जून 2021 में जारी किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है, इसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया है, यानी शिक्षा से संबंधित। तो इसमें अगर प्रथम स्थान की बात कर ली जाए तो पंजाब प्रथम स्थान आए हैं, जो कि 1000 में से 929 अंक लाए हैं। और द्वितीय स्थान की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान तो तमिलनाडु, और अंतिम स्थान तो लद्दाख।
नेक्स्ट है ग्रेड और लेवल के आधार पर। लेवल 1 में है जो कोई राज्य नहीं पहुंचा है, और लेवल 2 में यानी 901 से 950 जो नंबर मिलता है अंक, उसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु शामिल, कुल 5 राज्य लेवल 2 में। और लेवल 3 में बात कर ली जाए तो 4 राज्य हैं, असम, बिहार, मध्य प्रदेश और मिजोरम, कुल 4 राज्य, जिसको कि 701 से 750 ग्रेड मिले हैं। नेक्स्ट है लेवल 10 जो कि लद्दाख अकेला राज्य जो सबसे नीचे है ना, हालांकि मैप में सबसे ऊपर पर इसमें सबसे नीचे। नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो कि जनवरी 2021 में जारी हुआ। टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा दूसरा संस्करण जारी किया गया है। सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में यानी जो है 18 बड़े राज्य और मध्यम श्रेणी वाले राज्यों में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में जो है प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को, और दूसरा स्थान तमिलनाडु को, और तीसरा स्थान तेलंगाना को। यानी क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में सबसे प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है, तो महाराष्ट्र मानना, और दूसरा तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना, और अंतिम की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश 18वां है क्योंकि 18 बड़े राज्यों के हैं। और अब छोटे राज्यों के आएगा। बिहार का स्थान देखिए इसमें 13वां है। छोटे राज्यों की श्रेणी में यानी 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले में तो प्रथम स्थान त्रिपुरा को और अंतिम स्थान मेघालय को। नेक्स्ट है कानूनी सहायता मुहैया कराने में जो है नंबर 1 पर कौन रहा, तो महाराष्ट्र क्योंकि जस्टिस में है। न्यायपालिका की सुविधा देने में नंबर 1 तो तमिलनाडु। नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 तो कर्नाटक। और बेहतर जेल सुविधा दिलाने में नंबर 1 तो राजस्थान। यह रैंकिंग 4 आधारों कानूनी सहायता, न्यायपालिका, पुलिस एवं जेल के आधार पर तैयार की जाती है जस्टिस रिपोर्ट, है ना। कितने आधार, तो 4 आधार हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स 2021-22 नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा NER जिला एसडीजी रिपोर्ट जारी किया गया। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है। यानी भारत को जो भी है पूर्वी राज्यों पूर्वोत्तर, तो इसमें जो है प्रथम जो है सिक्किम को जिला को मिला, पूर्वी सिक्किम जिला को जो कि सिक्किम में है। द्वितीय स्थान मिला है उत्तरी त्रिपुरा जो कि त्रिपुरा में है, और तृतीय स्थान पश्चिमी त्रिपुरा जो कि त्रिपुरा में है। और अंतिम स्थान जो है किफायर जिला जो कि नागालैंड में है। इस रैंकिंग में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स में जो है अंतिम स्थान नागालैंड लिए हैं, नागालैंड को प्राप्त हुआ। और प्रथम स्थान सिक्किम में जो है पूर्वी सिक्किम जिला को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 भी जारी किया गया जो कि मार्च 2021 तक जारी किया गया। आंकड़े जो है मार्च 2021 तक इसमें दिया गया एनीमिया मुक्त से संबंधित। अगला आंकड़ा मार्च 2022 तक आएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की है। यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ दोनों के द्वारा यह एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया जाता है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है ना, जो कि स्कोर लाए हैं 64.1, जबकि द्वितीय स्थान जो है उड़ीसा को प्राप्त हुआ है 59.3। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एवं निकोबार का प्रथम स्थान रहा है। 28 राज्यों में बिहार का स्थान जो है 22वां है ना, 23.8, एवं उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां रहा जो कि 28.0 जो कि स्कोर प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब है नगर पालिका सूचकांक, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जो कि मार्च 2021 में जारी किया गया है ना, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यह रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर पालिका और मिलियन से कम आबादी वाले नगर पालिका में। मिलियन से अधिक जो है जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान इंदौर को और द्वितीय सूरत को और तृतीय भोपाल को मिला है। और मिलियन से कम की बात कर ली जाए तो प्रथम नई दिल्ली, द्वितीय तिरुपति और तृतीय गांधीनगर।
किसका है, तो न्यायपालिका प्रदर्शन सूचकांक में ये इंदौर फर्स्ट पर है और मिलियन से कम में नई दिल्ली फर्स्ट पर है। पटना नगर पालिका का स्थान जो है 16वां मिला है ना। 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन जो है गुवाहाटी का रहा है ना। और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन शिलांग का रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो कि 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया है ना। FSSAI द्वारा सितंबर 2021 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण जो है जारी किया गया। इस रिपोर्ट की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया है ना। स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा जो है जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। प्रथम स्थान की बात कर ली जाए तो गुजरात को मिला है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में गोवा को मिला है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को। द्वितीय स्थान की बात कर ली जाए तो केरल को मिला है ना, और छोटे राज्यों में तो मेघालय को, और केंद्र शासित में तो अंडमान निकोबार को। और एक अंतिम याद रख लिए, अगर अंतिम ही और फर्स्ट ही ज़्यादातर पूछा जाता है तो अंतिम भी आप याद रख सकते हैं। बड़े राज्यों में फिर से बिहार है ना लास्ट में, और छोटे राज्यों में मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है, हालांकि जनसंख्या में फर्स्ट है, बट राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है 5वां है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन है ना। ये जो है टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा है ना। तो ऑपरेशन जो है ऑपरेशन जो है देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है ना ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से निकालने के लिए। और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो कि टीम CLAW, इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों की टीम गठित की। यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा, यानी विकलांग लोग जो है सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करेगा, इसके लिए एक टीम गठित की गई। इसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है ये है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, विदेश मंत्रालय की यह एक पहल है। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। अगला है ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस की आवश्यक जो है खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करवाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन सागर, ये तो हो ही गया। अगला है ऑपरेशन प्रवाह, जो कि कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड है ना, कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड शुरुआत किए हैं। ऑपरेशन प्रवाह, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत किया है। किस लिए? बाढ़ के खतरा से बचाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, जो कि तटरक्षक के द्वारा शुरू किया गया था, कोस्ट गार्ड के द्वारा उड़ीसा के ओलिवी रिडले कछुओं के बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जो है ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिसिन सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 स्टार्ट किया गया। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि फर्स्ट मान लीजिए है ना, क्योंकि ये पहले हुआ उसके बाद समुद्र सेतु 2, तो ये जो है इससे पहले हुआ भारतीय नौसेना ही इसको भी शुरुआत किया। इसमें क्या था कि कोविड-19 की शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का पहला ऑपरेशन था है ना, मालदीव में फंसे जो भी भारतीय था उसको वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किस लिए था? तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन कोजीत,
भारतीय सशस्त्र बल शुरू किए हैं, है ना। चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि को मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन शरद हवा, जो कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया गया। नेक्स्ट है विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची, है ना। टाइम पत्रिका 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, है ना। इसमें जो है भारत के 3 व्यक्ति को शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, और आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO। इन्हें जो है इन तीनों को जो है फोर्ब्स द्वारा जारी जो 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसमें सूची में स्थान दिया गया है ना। चर्चा में रहे तालिबान के सह संस्थापक और वर्तमान अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर को भी इसमें जगह दी गई है। लो, अब आतंकवादी को भी इसमें जगह दिया गया। 2021 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में जो है विश्व के टॉप 500 उद्यमों में भारत की केवल 7 कंपनी शामिल है। टॉप 3 वैश्विक कंपनी में प्रथम स्थान वालमार्ट को, जो कि अमेरिका की कंपनी है, और द्वितीय स्थान जो है स्टेट ग्रिड की है, और तृतीय स्थान Amazon.com की है। टॉप 3 भारतीय कंपनी में 155वां जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का है ना। 205वां स्थान जो भारतीय स्टेट बैंक का है, और 212वां स्थान इंडियन ऑयल का है। यानी भारत की टॉप 3 कंपनियां रिलायंस, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत के 3 कंप्यूटर हैं, है ना। पहला कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर में फुगाफू, जो कि जापान का है, दूसरा में समिट, जो कि अमेरिका का है, तीसरा में सिएरा, जो कि अमेरिका का है, और 89वां में परम सिद्धि, जो कि भारत का है, और 107वां प्रत्यूष, जो कि भारत का, और 187वां मिहिर, जो कि भारत का। ये तीनों जो है भारत का है, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। बाकी फुगाफू, जो कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला है हुरन इंडिया रिच लिस्ट, है ना। हुरून इंडिया रिच लिस्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 237 अरबपति हैं। कितने? 237। प्रथम स्थान मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल नंबर 1 पर बने रहे हैं। द्वितीय स्थान गौतम अडानी, और तृतीय स्थान शिव नादर, HCL टेक्नोलॉजी के जो हैं संस्थापक शिव नादर। नेक्स्ट है विश्व के 10 सबसे प्रशंसित, है ना, व्यक्ति पुरुष में और महिला में। फर्स्ट पर है बराक ओबामा, है ना, सेकेंड पर बिल गेट्स, और थर्ड पर शी जिनपिंग। और महिलाओं में फर्स्ट पर मिशेल ओबामा, दूसरा में एंजेलिना जोली, और थर्ड में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। पुरुषों में नरेंद्र मोदी का 8वां स्थान है, और महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा का 10वां स्थान है। यानी टॉप 10 में भारत के 2 व्यक्ति, एक नरेंद्र मोदी जो कि 8वें स्थान पर, और प्रियंका चोपड़ा जो कि 10वें स्थान पर। जबकि फर्स्ट की बात कर ली जाए पुरुष में तो बराक ओबामा, महिला में बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा। नेक्स्ट है फॉर्चून इंडिया महिला लिस्ट। फॉर्चून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया है, जो इस प्रकार है ना। प्रकाशित दिसंबर 2021 में प्रकाशित किया गया, है ना। रैंक फर्स्ट पर निर्मला सीतारमन है, दूसरे में नीता अंबानी, और थर्ड में सौम्या स्वामीनाथन। फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2021। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, है ना। 37वां रैंक जो है निर्मला सीतारमन को, और 52वां रोशनी नादर मल्होत्रा को, और 72वां किरण मजूमदार साव को, और 88वां फाल्गुनी नायर को। इस सूची में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट है, इन्होंने एंजेला मार्केल का स्थान लिया है। इसके पहले कौन थे? एंजेला मार्केल, जबकि अभी है मैकेंजी स्कॉट। इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। 2021 में विश्व का सबसे महंगे टॉप 10 शहरों की सूची।
ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर प्रत्येक साल वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी करता है। विश्व के 10 सब टॉप 10 जो है सबसे महंगे शहरों में भारत और अमेरिका का कोई भी शहर शामिल नहीं है। प्रथम स्थान अशगाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान में है, और द्वितीय स्थान हांगकांग, और तृतीय स्थान जो है बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का सवाल। पेज नंबर 1 यानी शुरू से पेज नंबर 7 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो लाएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।